मूवी के स्टार्टिंग में कुछ बसों को दिखाया जाता है जिनके अंदर स्कूल की स्टूडेंट्स होती हैं। वो सभी लोग स्कूल ट्रिप पर घूमने के लिए जा रही होती हैं। मौसम भी काफी अच्छा होता है और सभी स्टूडेंट्स आपस में काफी एंजॉय कर रही होती हैं। इन सब में एक मित्सुको नाम की एक लड़की होती है जो सभी लोगों से अलग अपनी पोयम लिख रही होती है। उसका पेन तभी नीचे गिर जाता है और जब वो पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है एक ऐसा हवा का झोंका टाइप का कुछ आता है जो सारी बसों को बीच से काट देता है। इन सब में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बीच से कट जाते हैं। मित्सुको नीचे झुक के पेन उठाती है इसलिए वो बच जाती है। मित्सुको के सामने इतना भयंकर नजारा होता है जिसे देखकर वो बिल्कुल स्टन रह जाती है। वो बस से उतरती है और देखती है कि हर जगह पर बस लाश ही लाश पड़ी होती है। वो वहाँ से भागती है और जो हवा का झोंका होता है वो अब भी उसके पीछे लगा होता है। रास्ते में उसे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं जिनसे मित्सुको नीचे बैठने को कहती है। मित्सुको एक को तो नीचे गिरा देती है मगर और भी जितनी लड़कियां होती हैं वो बीच से कट जाती हैं। दूसरी साइड पर कुछ लोग साइकिल से जा रहे होते हैं और वो लोग भी आधे पर से कट के 2 हिस्सों में हो जाते हैं और जिस लड़की को मित्सुको ने बचाया था वो भी आधे पर से कटकर मर जाती है। अब वो सीधा भागती है और भाग के एक जंगल के पास जाती है। जंगल में वो एक नदी के पास जाती है जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बीच से कटे मरे पड़े हुए होते हैं। मित्सुको वहाँ पर अपनी बॉडी से खून को साफ करती है और उसे वहाँ पर न्यू शर्ट भी मिलती है जिसे वो पहन लेती है। मित्सुको अब सीधा भागकर उस जंगल से निकलकर स्कूल की ओर जाती है। स्कूल को जाते वक्त वहाँ पर उसको कई सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। मित्सुको की हालत जो होती है वो बहुत खराब हो चुकी होती है। स्कूल में वहाँ पर उसकी एक अक्की नाम की फ्रेंड होती है। मित्सुको को यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कुछ भी हुआ नहीं है। अक्की मित्सुको से पूछती है कि उसके साथ में ये क्या हुआ है। मित्सुको के जो बाल होते हैं वो गीले होते हैं मगर मित्सुको इस हालत में नहीं होती है कि वो किसी को भी कुछ बता सके। तभी वहाँ पर भी एक हवा का झोंका आता है जिससे डर के मित्सुको स्कूल के अंदर चली जाती है। अक्की उसे अब ये दिलासा देते हुए बताती है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अक्की जो होती है वो मित्सुको को पसंद करती है। वो उसके लिए एक फ्रेंड से भी बढ़ के होती है। क्लास में जाने के बाद अक्की मित्सुको से पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है। मित्सुको अब उससे पूरी सच्चाई बताती है। वो ये बताती है कि आखिरकार उसके साथ में बस में क्या हुआ था। मित्सुको इस बात से बहुत डरी होती है लेकिन अक्की ये कहती है कि शायद तुमने जरूर कोई सपना देखा है। वो खिड़की को खोल के बाहर हवा को महसूस करने को कहती है। अक्की ये भी कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम लोग पहली क्लास को छोड़ सकते हैं। अक्की मित्सुको से प्यार करती है और इस बात पर क्लास के उसके जितने भी लोग होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। उन दोनों की 2 और फ्रेंड्स होती हैं जिनका नाम टाइको और सुर होता है। वो सभी क्लास से निकल के अब बाहर जंगल में घूमने के लिए जाती हैं। मित्सुको भी अब वहाँ पर एंजॉय करती है। उसे जो भी उसके साथ में हुआ था उसे एक सपना सोच लेती है और जंगल में एक लेक के पास पहुँचने के बाद वो सभी लोग एंजॉय करती है। अक्की मजाक में औरों से भी मित्सुको के सपने के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि मित्सुको ने आज एक ऐसा सपना देखा है जिसमें लोगों को बीच से कट के मरते हुए देखा है और उसे ये सब बिल्कुल एकदम असली लगता है। इस बात को सुनने के बाद में सुर इस बात पर रिप्लाई देते हुए कहती है कि हो सकता है कि किसी मल्टी यूनिवर्स में ये सब पॉसिबल रहा हो। वो उन सबको पानी में पत्थर फेंक के कुछ समझाने की कोशिश भी करती है। इतने में ही एक मगरमच्छ पानी से निकल के सुर पर हमला कर देता है मगर ये भी मित्सुको सपना ही देख रही होती है। उन सभी लोगों को उस लेक के पास बिस्तर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पहले यहाँ पर कोई आके लेटा हो। वो लड़कियां तकियों को उठाकर पिलो फाइट खेलने लगती है। मित्सुको की उंगली में खून बह रहा होता है मगर वो फिर से कुछ ऐसा सोचती है कि बाद में खून आना बंद हो जाता है। उनके क्लास के सेकंड लेक्चर का भी टाइम हो रहा होता है इसलिए वो सभी लोग स्कूल वापस चले जाते हैं। मित्सुकी को क्लास में भी एक तकिया मिलता है। जब वो उसे उठा के अक्की की ओर फेंकती है तभी अचानक से उनकी टीचर सभी स्टूडेंट्स के ऊपर मशीन गन से फायर शुरू कर देती है। ज्यादातर लोग तो वहीं पर मर जाते हैं और जो मित्सुको के साथ में बाकी बचते हैं वो वहाँ से निकल के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वो सभी लोग उस कमरे में छिपे होते हैं मगर ये जो टीचर होती है सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ के बेरहमी से मार डालती है। वहाँ से भागते समय जब सुर को गोली लगती है तो वो मित्सुकी से कहती है कि जिंदगी एक असली चीज है, तुम्हें उसे हराना होगा, तुमको ये सहना नहीं है। और इतना कहने पर टीचर उसके हेड में गोली मार देती है और सुर की मौत हो जाती है। बाहर पूरा जंग के माहौल जैसा लग रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स अपनी जान को बचाकर भाग रहे होते हैं। मित्सुको वहाँ से भागते हुए सीधा शहर में चली जाती है। शहर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। मित्सुको मदद के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है मगर जब मित्सुको उससे हेल्प करने के लिए कहती है तो ये जो पुलिस वाली होती है वो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो उसको पहले से ही जानती हो। वो उससे कहती है कि कीको तुम यहाँ क्या कर रही हो। कीको नाम सुन के मित्सुको हैरान हो जाती है। जब वो शीशे में देखती है तो उसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी होती है। पुलिस वाली ये भी कहती है कि तुमको रिसेप्शन में होना चाहिए था, चलो हमें
चलना होगा। जब वो कार से जा रहे होते हैं तो बाहर की जितनी भी पब्लिक होती है उनसे काफी रूड बिहेव करती है। वो दोनों जल्द ही रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। मित्सुको जो कि अब कीको बन चुकी होती है उसे वहाँ पर अक्की मिलती है। कीको अक्की को पहचानते हुए उसे बुलाती है, मगर अक्की उसके कान में धीरे से ये कहती है कि मैं जानती हूँ, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अक्की कीको का अब मेकअप करती है और उसे सुंदर सी ड्रेस पहनाकर उसे शादी के लिए रेडी करती है। लेकिन तभी अचानक से अक्की वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी को मारना चालू कर देती है। किसी प्रोफेशनल किलर की तरह वो सभी लोगों को बेरहमी से मारती है। वो कीको को एक टूटे ग्लास की बोतल को देख के सेरेमनी में जाने को कहती है। सेरेमनी में यहाँ पर कई सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं। एक कॉफिन जैसा बॉक्स होता है जिसमें कीको के दूल्हे को एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से अचानक से एक सुअर के फेस पहने हुए डरावना सा शख्स बाहर निकलता है। कीको अब उसी ग्लास के बोतल से उसी के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ की एक दो और लड़कियों को भी वो उसी ग्लास से मार देती है। इन सब के बाद अब वो सीधा अक्की के साथ में वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में तभी अक्की कीको को यहाँ से अकेले भाग जाने को कहती है, क्योंकि वो लोग जो उसके पीछे लगे होते हैं अक्की अब उनको रोकने वाली होती है और इसीलिए वो कीको को यहाँ से भाग जाने को कहती है। जब कीको आगे भागती है तो उसे एक नई लड़की उसको हाथ देते हुए बुलाती है। वो लड़की उसको इजुमी नाम लेके बुलाती है। वो लड़की ये भी कहती है कि हमें जल्दी दौड़ना होगा। पास के मिरर में जब कीको अपने फेस को देखती है तो उसकी शक्ल अब फिर से बदल चुकी होती है। अब वो एक मैराथन रनर के रूप में होती है। वो अब इसी रेस का हिस्सा बनते हुए वो भी इस मैराथन में भागती है और फिनिश लाइन की ओर सभी के साथ में रनिंग करती है। भागते वक्त उसको वहाँ पर टाइको दिखाई देती है और साथ में उसके अक्की भी दिखाई देती है। अक्की इजुमी से ये कहती है कि तुम भागने पर फोकस करो, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है। वो जो सुअर के फेस वाला आदमी होता है वो भी उन सभी लोगों के पीछे पड़ा हुआ होता है और जितने भी लोग वहाँ पर पीछे होते हैं सभी को एक एक करके मार रहा होता है। ताइको इजुमी से अब ये कहती है कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा, अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। इजुमी अब दूसरी ओर भागते हुए वहाँ से निकल जाती है और भागते हुए वो एक खंडहर जैसी जगह पर पहुँच जाती है। उसी जगह पर एक लड़की उसे दिखाई देती है जो उसे अंदर और ले जाती है और वहाँ पर अंदर कई सारे स्टूडेंट्स किसी भूत की तरह खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़की इजुमी पर हमला करते हुए ये कहती है कि हम सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर अक्की आ जाती है और वो उसे वहाँ से बचाकर दूसरी जगह पर ले जाती है। अक्की इजुमी से अब ये कहती है कि तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम मित्सुको हो। अक्की अब बार बार उससे यही कहती है और वो मित्सुको बन जाती है। अक्की के हाथों से यहाँ पर धागे जैसा कुछ निकल रहा होता है जिससे वो मित्सुको को खींचने को कहती है और जैसे मित्सुको उसे खींचती है अक्की का पूरा आधा शरीर फटने लगता है और उसके फटने के बाद में वहाँ पर एक गेट खुल जाता है। मित्सुको जब उस गेट के अंदर जाती है तो वो एक किचन में पहुंच जाती है जहाँ पर कई सारे आदमी शेफ मिलके खाना बना रहे होते हैं। ये पहली बार होता है कि मूवी में हम लोग को किसी आदमी को दिखाया गया हो। इसके बाद में पहले सिर्फ फीमेल ही होते हैं। मित्सुको अब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे दीवार पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर उसे खुद की, कीको की और इजुमी की तस्वीर दिखाई देती है और उसके टाइटल में ये लिखा होता है द लेजेंडरी गेम इज बैक, टैग इज नाउ इन 3D। तभी एक आदमी पीछे से मित्सुको को कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे पहचान लिया, तुम दरअसल अभी फ्यूचर में हो। और जब मित्सुको इसको सुनती है तभी वो बेहोश हो जाती है। वो फिर से अचानक से उसी खंडहर वाली जगह पर पहुंच जाती है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वो ये देखती है कि उसके स्कूल के और इधर उधर के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सभी लोग किसी स्टैचू की तरह दीवार पर खड़े होते हैं। उसे वहाँ पर एक ओल्ड लेडी भी मिलती है जो कि टीवी पर बैठ के वीडियो गेम खेल रही होती है और ये गेम जो होता है वो सारी मित्सुको की लाइफ से जुड़ा होता है। जब वो ओल्ड लेडी उसको देखती है तो उसे ये कहती है तुम बहुत पहले ही मर गई थी, इस समय स्प्रिंग 2034 चल रहा है। मैंने तुम्हारा डीएनए का सैंपल लिया था और तुम्हारा डीएनए हमारे इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है। वो ओल्ड लेडी उसी के लाइफ के सारे कैरेक्टर्स को भी दिखाती है जो कि शीशे के अंदर बंद होते हैं। वहाँ पर एक लड़का भी होता है जो मित्सुको को पोस्टर देखते समय मिला था। वो मित्सुको को पास में आकर उसके साथ में बेड पर लेटने को कहता है। वो जाकर उसके बगल में लेट जाती है और इस समय मित्सुको के साथ में जो भी कुछ हुआ होता है वो सब याद करती है। जैसे ही वो लड़का मित्सुको को छूने की कोशिश करता है वो तकिए से उसके ऊपर चिल्लाते हुए हमला करती है और जो ओल्ड लेडी की छड़ी होती है उसे छीनकर अपने पेट में मार लेती है और यहाँ पर मित्सुको मर जाती है। मित्सुको के मरने के साथ में उसके जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं वो भी साथ में मर जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है।